बंगाल में यदि विजय रथ बीजेपी का आया है तो उसका एक पहिया चुनाव आयोग और दूसरा पहिया न्यायपालिका था, ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मुंबई के बॉलीवुड में चले जाते तो दिलीप कुमार से लेकर नसरुद्दीन शाह तक सबको बेचारों को बेरोजगार कर देती, इतने बेहतरीन एक्टर है। मुझे तो लगता है भाजपा के कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए। कई बार हमारा ऑफिस जरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, तो वहां बोर्ड लिखे रहते हैं कई फैक्ट्रियों के बाहर का वर्कर्स की जरूरत है, फोन नंबर पे कांटेक्ट करें। तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारियों की जरूरत है, कृपया पार्टी प्रवेश के लिए आपसे एक्सेप्टेंस करिए। सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको बुलाइए। उसने मना किया दूसरे को बुलाइए, उसने मना किया दूसरे को बुलाइए। एक सिंपल सा कागज की लिस्ट लेके गए अजित पवार और आपने शपथ विधि करवाया देवेंद्र फडणवीस का। अब एक एटीएम और मिल गया कांग्रेस को जिसका नाम केरला है, और उस एटीएम के कार्ड कितने लोगों के पास होने चाहिए, इस पर डिस्कशन है। एटीएम के बाहर पुलिस वाला बैठेगा कौन, इसलिए लड़ाई है। और इसी वजह से कांग्रेस दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। और ये जितने क्षेत्रीय दल हैं सब कांग्रेस का वोट बैंक खाकर बने हैं। तो एक तरफ आपको केंद्र में वो भी चाहिए, कांग्रेस भी चाहिए, और राज्य में आप चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर रहे, 2-5 सीटें दे दीजिए, इससे ज्यादा कभी ना हो, क्योंकि मजबूत हो गई तो हमारा वोट बैंक जा सकता है कि आप डीएमके को कॉन्फिडेंस में देते। देखिए लेफ्ट पार्टी ने भी समर्थन किया। देखिए बहुत सारी बातें हैं सर। नहीं, लेफ्ट ने, देखिए जो इवेंट वहां हुए, लेफ्ट ने कहा कि हमने कहा डीएमके को कि हमको समर्थन देना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन हम नहीं चाहते, दिल्ली राज करें। ठीक है, उन्होंने वहां से कर दिया। आप मणिकम टैगोर का ट्वीट पढ़िए नतीजों के, क्या कहता है वो कि जिनके भ्रष्टाचार की वजह से हम डूब गए, हाँ उनके ये 5 सीटें भी उनके भरोसे आई भैया। नहीं ऐसा नहीं है, इस पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। डीएमके के साथ समझौता जो हुआ वही गलत था। 28 सीटें सिर्फ देना, और जो सीटें दी गई हैं थोड़ी एनालिसिस करके देखिए। डीएमके की वजह से कांग्रेस की सीट नहीं आई है सर, ये पक्की बात है, बल्कि डीएमके को कांग्रेस की वजह से एक जगह सीटें मिली। आपसे एक और बात कर लेता हूं। देखिए कांग्रेस लड़ती है वहां पर, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, और लगभग ममता बनर्जी को पूरी छूट देती है, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं होती है, लेफ्ट को एक सीट देने को तैयार नहीं होती है, और अखिलेश जाकर ममता बनर्जी का प्रचार करते हैं। कांग्रेस गोवा में लड़ती है, गोवा में कांग्रेस को हराने के लिए ममता बनर्जी पहुंच जाती है, और इंडिया गठबंधन क्या करता है वहां पे पता नहीं। दिल्ली में चुनाव होता है, सुनिए अशोक जी, कांग्रेस की मैं तो पहले दिन कह रहा था, जिस दिन ममता हारने के बाद, जिस दिन ममता हारने के बाद इंडिया गठबंधन की रट लगा रही थी, तभी मैंने कहा कि आज आपको इंडिया गठबंधन याद आ रहा है, नहीं तो आप थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रही थी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। और स्टालिन 5 साल भी कहते रहे, इस चुनाव में भी कहते रहे कि एआईएडीएमके इज इक्वल टू बीजेपी। हो सकता है कि बीजेपी ने उनको कहा हो कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की सारी फाइलें हम खुलवा देंगे, नहीं तो तुम एआईएडीएमके का समर्थन करो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ एक बार फिर हैं भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो इलेक्शन के दिन अशोक भाई के ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि आप थोड़ी देर के लिए लाइव में आ जाइए। मैंने कहा यार मैं तो कश्मीर में हूँ, गुरेज घूम रहा हूँ, तो मुझे लगभग डांटा, मेरा छोटा भाई है लेकिन मुझे डांटा कि चुनाव के दिन आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, बेहतर यह है कि मोबाइल में नेटवर्क भी ना रहे, शाम को देख लेंगे कौन जीता कौन हारा। तो निश्चित तौर पे इस बार जिस तरह से चुनाव हो रहा था अशोक जी, खास तौर पर एसआईआर के नाम पर, मैं यहां पे बैठ के ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी एसआईआर के चलते हार गई। ना ममता बनर्जी को मेरा कोई समर्थन है, ना ममता बनर्जी से मेरा कोई विरोध है। एक नागरिक के रूप में बात कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि एक भी सीट पर एक भी व्यक्ति एसआईआर से ना हारा हो, लेकिन 27 लाख वोट कट जाना, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात मानता है कि उनको होना चाहिए था, जिसको कहता है कि अगली बार चुनाव वोट डाल लेना, मतलब ये क्या तमाशा है भाई। किसी रेस्टोरेंट में खाने गए हैं कि भीड़ लगी है, नहीं मिली, उसने बोला सर कल आ जाना खाने के लिए। एक चुनाव 5 साल तक देश का भविष्य तय करता है, और आजकल 25 साल तक भी कर रहा है। खैर, तो बंगाल में वो शुभेंदु अधिकारी आराम से शपथ लेने जा रहे हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने जिनके ऊपर एक वीडियो किया था, वीडियो क्या किया था, भाषण दिया था, और नारद स्कैम में जो कैश लेते हुए पकड़े गए। वैसे अशोक भाई आजकल लगता है यही काबिलियत है। और दूसरी तरफ टीके विजय को लेकर जो तमाशा हो रहा है, वो दक्षिण की फिल्में, जब मैं किताबें लिखता हूं और बोर होता हूं तो मैं दक्षिण की फिल्में देखता हूं, क्योंकि उससे ज्यादा मनोरंजन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो उस तरह का एक मनोरंजन देखने को मिल रहा है। और अशोक भाव से मैंने कभी सवाल नहीं पूछे, तो आज भी सवाल नहीं पूछूंगा।
आपका मंच है, शुरू हो जाइए, जो आपको लगता है वो कहिए। धन्यवाद अशोक भाई। आपने सही कहा कि आप कश्मीर में थे और हमने भी ऐसे ही तय कर लिया है आपकी बात सुनने के बाद। जब हमें बताया कि भाई अशोक जी तो कश्मीर में है और वो कह रहे हैं कि क्या मतलब है, मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कि आजकल डिजाइनर नतीजे आ रहे हैं। पहले डिजाइन किए जाते हैं नतीजे और उसी हिसाब से नतीजे निकलते हैं डब्बे से। उसमें मीडिया से लेके चुनाव आयोग से लेके न्यायपालिका का तक सब है। बंगाल में यदि विजय रथ बीजेपी का आया है तो उसका एक पहिया चुनाव आयोग और दूसरा पहिया न्यायपालिका था। ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं हो। दूसरी बात, जो ममता आरोप लगा रही है, देखिए विपक्ष आरोप लगाता है, हारने वाला भी आरोप लगाता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन फिर यदि सत्ता पक्ष को इतना विश्वास है कि लोगों ने भारी तादाद में मैंडेट दिया है और यदि मैंडेट देने पे आपको गर्व है तो कुछ नहीं करना है। ममता ने कहा ना कि जब वो चली गई थी काउंटिंग स्टेशन बूथ, तो उसको मारा गया, उस पर हमला हुआ। कुछ नहीं, वो वीडियो फुटेज अंदर का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर देना चाहिए। बस, ममता बस, दीदी बस, कितना बस। झूठ बोलती है ये लोगों के सामने आएगा। ममता दीदी बंगाल के रास्ते पे घूम नहीं पाएगी। दूसरा, अभिषेक ठीक बनर्जी बात ने है। खुद कहा कि हम आपका विजय जो है, जो आपको मिली हुई जीत है, सर आंखों पे लेंगे। बस 5 बजे से लेके 6 बजे तक का वीडियो फुटेज 100 कॉन्स्टिट्यूंसी का हमको दिखा दीजिए, हम आपको बता देंगे। ये यूफोरिया चला कि पहला राउंड भी खत्म नहीं हुआ था और सरकार बन गई थी बीजेपी की। सारे चैनल में एंकरनियां जितने भी पामेरियन हैं, ये जोर जोर से डांस कर करके बता रहे थे कि बस सरकार बन गई, हम ममता का अंत हो गया। पहला राउंड चल रहा था। उसके बाद 12 बजे तक तो कई जगह पे जो अंदर बूथ में जो लोग काउंटिंग एजेंट होते हैं उनको मार मार के भगाया गया। उसके वीडियोज मार्केट में आए। संबित पात्रा की आंखों का इलाज कर लेना चाहिए। उनने कहा कि ये बीजेपी के, तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी के कपड़े पहन के ये गुंडागिर्दी कर रहे थे। अरे वीडियो में जो लोग दिखे हैं वो आपके ऑफिस बेरर है, उनके फोटोग्राफ है आपके नेता के साथ। यदि टीएमसी के लोग कपड़े पहन के आपके नेताओं के साथ फोटो खींचते हैं तो फिर आपको डूब मरना चाहिए। लेकिन जबान में हड्डी नहीं होती और जस्टिफाई करना होता है तो आप कुछ भी कहते हैं। गुंडे ये टीएमसी के ही होते हैं, भाजपा में नहीं। ये बात तय हो गई है। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी को बधाई। बधाई ये है कि जब हैट्रिक कोई करता है, हैट्रिक माने लगातार 3 चीजें विकेट लेता है तो हैट्रिक करते हैं। 3 सेंचुरी मारते तो सेंचुरी की हैट्रिक है। यहाँ 3 भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज तीसरा नंबर है। पहला इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार के चलते महीनों विधानसभा चलने नहीं दी जब वो कांग्रेस में थे और लगातार सरकार का इस्तीफा मांगा जा रहा था। और यही बीजेपी आंदोलित थी भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। बाद में वो आए, वॉशिंग मशीन में उन्होंने एक बार डुबकी लगाई, वो बिल्कुल कमल ब्रांड साबुन से नहा के बाहर आ गए। आज मुख्यमंत्री है, सबसे भ्रष्ट आदमी मुख्यमंत्री है, ऐसा बीजेपी कह रही थी। दूसरा, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी इसका मतलब है नेशनल करप्ट पार्टी। करप्ट पार्ट। पूरे देश में इससे बड़ी करप्ट पार्टी नहीं है। 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला और घोटाले की फहरिस्त जोड़ी थी। बिल्कुल उसके 10 दिन के बाद उसी एनसीपी का समर्थन लेके वो सरकार में आ, उसी अजित पवार को आज स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन रेफरेंस देना पड़ रहा है। तो अब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, ये उनका सेकंड था। और थर्ड, शुभेंदु अधिकारी। जिस शुभेंदु अधिकारी के प्रधानमंत्री का मैं भाषण आज सुन रहा था, वो क्लिप, मैं हंस के लोटपोट हो रहा था। फिर मैंने वो वीडियो भी देखा तहलका.com का, जिसमें शुभेंदु अधिकारी बंडल नोट का बंडल लेके ऐसा रख रहे थे और तब प्रधानमंत्री जी क्या एक्शन पैक्ट बोल रहे थे। बिल्कुल, मैंने हमेशा कहा हमारे प्रधानमंत्री मुंबई के बॉलीवुड में चले जाते तो दिलीप कुमार से लेकर नसरुद्दीन शाह तक सबको बेचारों को बेरोजगार कर देती, इतने बेहतरीन एक्टर है। उन्होंने कहा कि कैसा पैसा लिया, बोला लाओ लाओ, लिया और पॉकेट में डाला। फिर कहता है बाकी कब दोगे, वो कहता है बाद में, जल्दी दे देना। एक कहता है कि अरे मेरे को तो दिया, दूसरे को भी देना, उसका भी थोड़ा संभाल लेना, उसको भी संभाल लेना। ये क्या चल रहा है। इसी शुभेंदु अधिकारी के उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, वीडियो आने के बाद ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने वाले यही भाजपाई थे। इसी शुभेंदु अधिकारी का मॉक कैसा एक्शन पैक्ट पूरा किस्सा नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वही सुरेंद्र अधिकारी बोला कैसा भोला चेहरा दिख रहा था लेने वाले का, मानो वो लेने का आदत है, उसको रोज लेता है। आज वो रोज लेने वाला वो भ्रष्टाचारी चेहरा भाजपा का मुख्यमंत्री है। फर्क इतना है कि पहले वो ऐसा लेते थे और पॉकेट में डालते थे, अब उनको लेना पड़ेगा और किसी और के पॉकेट में डालना पड़ेगा। क्या यही है? मुझे तो लगता है भाजपा के कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए। कई बार हमारा ऑफिस जरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, तो वहां बोर्ड लिखे रहते हैं कई फैक्ट्रियों के बाहर,
का वर्कर्स की जरूरत है, फोन नंबर पे कांटेक्ट करें। तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारियों की जरूरत है, कृपया पार्टी प्रवेश के लिए अब से एक्सेप्टेंस करिए। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में जो भी ईडी बहादुर थे, वो सारे, मतलब आपके ऊपर ईडी है तो आप कैबिनेट मंत्री बन जाओगे। नारायण राणे से लेके सारे लोग जिनके खिलाफ यही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही कागज फेंक रहे थे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आज उन्हीं का। और एक होता है ना शिकार, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में, अशोक जी आपने देखा होगा कि बेचारे राजा तो मचान पे बैठा रहता था बंदूक लेके, और गांव वाले हाका लगा के वो शेर और जानवरों को राजा के साइड पर ढकेलते थे, बर्तन बर्तन बजा के। जब शेर भाग के उस एरिया में आता था तो राजा शिकार करता था। वैसा भाजपा ऊपर बैठी रहती थी महाराष्ट्र में, और हमारे किरीट सोमैया को हाका लगाने का काम था बेचारे को। वो सब दूर से हाका लगा के, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के इनको बीजेपी के पाले में लाते थे, फिर ये उनका शिकार करते थे, और शिकार के नाम पे हाथ में बंदूक ईडी की थी। ये हास्यास्पद है। आजकल किरीट सोमैया क्या कर रहे हैं सर? बस एक मिनट किरीट में सोमैया बता आजकल दीजिए। बेरोजगार है सर, क्योंकि सरकार उनकी तो है। जब विपक्ष होता है तो उनको काम दिया जाता है। उनका एक सुंदर सा वीडियो आया था, उसके बाद से उनका कुछ खास पता नहीं चलता है। नहीं, वो उनका वो जो वीडियो आया था वो कमर्शियल के लिए था, वो पॉलिटिकल अच्छा, नहीं था, वो जाने कमर्शियल दीजिए। हाँ, कमर्शियल वीडियो था। उसके बाद वो शेल में चले गए बेचारे। तो अच्छा। क्या करेंगे, खाली आदमी, देखिए खाली जो होता ना आदमी, शैतान का बंगाल घर से होता है, खाली दिमाग। तो वो बंगाल से बेचारा थोड़ा शैतान आगे चलते हैं। तो बंगाल नहीं, जाने दीजिए बंगाल इनको। में देखिए, बंगाल में ममता के घर पे आज फोर्ट बना हुआ था। उनको पता नहीं ममता कब चल देगी बाहर, पूरा प्रोटेक्शन था कि उधर हो जाए। फिर एक बुजुर्ग आदमी का, जिसने 1954 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, या 1952 में झंडा फहराया था लाल चौक पर, वो सज्जन सरकार करके थे, बहुत वृद्ध अवस्था में थे। प्रधानमंत्री ने उनकी शॉल ओढ़ के और उसके उनका प्रणाम किया उनको। अब वो पूरा वीडियो आज पूरा चर्चा का विषय होगा सारे चैनल में, प्रधानमंत्री कैसे झुकते हैं और कैसे करते हैं। मुझे अडवाणी जी की याद आ गई बेचारों की। उनको तो शाल ओढ़ने वाला भी कोई नहीं है। इस सरकार ने तो सिर्फ झंडा फहराया था, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी का परचम बुलंद किया, लेकिन अब घर बैठे हैं। यही राजनीति है। उनको सिंबॉलिकली एक लाके शॉल ओढ़ दी और सारे बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं को बुला दिया कि आज तुम्हारा सिंबॉलिक सम्मान हो गया है, भाजपा सत्ता में आ गई है। अब मंत्री कौन बनेंगे, सत्ता में कौन लोग रहेंगे, वही लोग रहेंगे जो एक समय बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और सत्ता का मलाई खाते थे। आज बीजेपी सत्ता में आ गई तो इधर मलाई खाने आ गए। मुंह वही है मलाई खाने वाले, बस सत्ता पार्टियां को नाम बदलता है, बाकी किसी लोगों का भविष्य और भवितव्य नहीं बदलता। ये तो बंगाल में हुआ। अब बंगाल के बाद आप यदि थोड़ा सा नीचे आ जाइए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में वाकई आपने कहा कि वो तमिल की मद्रासी फिल्म चल रही है, बिल्कुल। और साउथ इंडियन फिल्म में जो मजाक और कॉमेडी होती है वो सब होता है। बताइए सरकार या कमीशन क्या कहता है, बर्फ में लग गया। 9 जजों की बेंच, संविधान की बड़ी बेंच, उनने एसआर बोम्मई केस में क्या कह दिया, वो जगह पे सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको बुलाइए। उसने मना किया दूसरे को बुलाइए, उसने मना किया दूसरे को बुलाइए। एक सिंपल सा कागज की लिस्ट लेके गए अजित पवार, और आपने शपथ विधि करवाया देवेंद्र फडणवीस का। रात को, सारे रात को ही प्रधानमंत्री ने अपना प्रोरोगेटिव यूज करके राष्ट्रपति शासन भी हटा दिया और तुरंत शपथ विधि भी हो गया। 80 घंटे की सरकार। कर्नाटक में येदुरप्पा के पास सबसे बड़ी पार्टी थी, जनता दल एस और कांग्रेस दोनों मिलकर राज्यपाल को मिलने गए कि हमारे पास मेजोरिटी है। राज्यपाल ने कहा नहीं, मैं इंडिविजुअल पार्टी को बुलाऊंगा, और उन्होंने येदुरप्पा को बुलाया, शपथ दिलवाई। 3 दिन में येदुरप्पा की सरकार गिर गई। ये सब चलता है यदि बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन ये भाजपा है और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा है। एक मेंबर ऑफ असेंबली है, एक एमएलए है, एक विधायक है सिर्फ तमिलनाडु, और एक विधायक के भरोसे सरकार बनने का सपना। लगातार 118 का आंकड़ा नहीं होगा तो मैं बुलाऊंगा नहीं। 118 का आंकड़ा हम होने नहीं देंगे। 118 के बगैर मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, और 118 का आंकड़ा दिल्ली तुम्हारा होने नहीं देगा। 118 का आंकड़ा बड़े मुश्किल से उसने पार कर लिया बेचारे ने। 118 का आंकड़ा लेके चला गया। उसमें से एक आदमी कहा कि हमारी ये 4th सिग्नेचर है, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ये फ्रॉड लेटर है। टीवी के ने वीडियो रिलीज कर दिया कि वो आके सिग्नेचर करता है। उसने यू टर्न लिया। किसने बोला उसको यू टर्न लेने के लिए? लेफ्ट पार्टियों ने बड़ा क्लियर कह दिया कि भाई हम टीवी के साथ नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन हम लागू होने नहीं देंगे, और हम उन तमाम पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे जो पार्टियां बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। वो विचारधारा हमारी नहीं है।
और ताज्जुब ये बात है कि लेफ्ट पार्टी ने ये मार्केट में खबर दी कि डीएमके ने उनको कहा था कि हम एआईएडीएमके का समर्थन क्यों ना करें। एआईएडीएमके कौन है? एआईएडीएमके भाजपा समर्थित पार्टी है या भाजपा के साथ गठबंधन है। तो असल में अशोक जी हाँ, कहा यह जाता है कि जयललिता के जाने के बाद असल में एआईएडीएमके को भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है। मुझे याद है जयललिता जी की जब मृत्यु हुई थी, नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे और जो एआईएडीएमके के लीडर्स हैं कैसे उनके गले लग रहे थे, कैसे उनके सामने झुके जा रहे थे, तब से वही चला रहे हैं। जयललिता जब और हॉस्पिटल उसके में पहले थी, तो बिल्कुल, वहां वेंकैया नायडू कैंप करके बैठे हुए थे चेन्नई में। हाँ बिल्कुल। वो जयललिता के हॉस्पिटल में भी जाते थे, एआईएडीएमके के अधिकारियों को भी मिलते थे, सबको मिलते थे, तब से फील्डिंग चालू थी। जब बिल्कुल। जयललिता की मृत्यु हो गई थी, उनको लगा कि रेडीमेड सिंहासन मिल गया है, जाके बैठ जाना चाहिए। और और एआईएडीएमके तब स्टालिन छपड़ों में छूट गई। स्टालिन जो है, और स्टालिन 5 साल भी कहते रहे, इस चुनाव में भी कहते रहे कि एआईएडीएमके इज इक्वल टू बीजेपी। बीजेपी वो लगातार कहते और रहे। अब वो कहने लगे कि एआईएडीएमके, हो सकता है कि बीजेपी ने उनको कहा होगा कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की सारी फाइलें हम खुलवा देंगे, नहीं तो तुम एआईएडीएमके का समर्थन करो। एआईएडीएमके के पास कितने हैं? डीएमके से भी कम नंबर है, 59 है शायद, 49 ऐसे ही कुछ 49। हाँ। तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बनाएंगे। और बीजेपी के देखिए क्या प्लानिंग चलता है। बीजेपी का जो अकेला विधायक है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया, वीडियो जारी किया, और उस वीडियो में वो कहता है कि हमारी हार हुई है, लोगों ने हमको रिजेक्ट किया है और हमें सरकार में आने का मैंडेट नहीं दिया और किसी को भी नहीं दिया। तो जिस सरकार प्रोसेस में हमारा कोई अब लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, तो हम इस सरकार के बनने के प्रोसेस से दूर रहेंगे। मतलब ये मैसेज इसलिए दिया गया कि एआईएडीएमके से भी हम दूर है, ये बताने का प्रयास किया कि आप एआईएडीएम को और डीएमके को साथ दे दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलके भी, ये दोनों पार्टियां मिलके भी, एआईएडीएमके और डीएमके मिलके भी टीवीके के बराबर नहीं आते। इनकी टोटल टीवीके से नीचे ही आ जाती। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक तरीका है। दिल्ली 118 होने नहीं देगी और गवर्नर 118 के बगैर शपथ नहीं लेने देंगे। यह मामला 20 तारीख तक खींच गया। 5 तारीख को पहले ही विधानसभा भंग हो चुकी। 20 तारीख तक इंतजार करने के बाद गवर्नर रिपोर्ट देंगे कि यहाँ सरकार बनने की स्थिति में नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, उसके बाद 6 महीना बढ़ेगा, उसके बाद 6 महीना बढ़ेगा और 18 महीने बाद वह फिर से चुनाव होंगे, क्योंकि चौथी बार आप राष्ट्रपति शासन एक्सटेंड नहीं कर सकते। अशोक जी, मैं आपको 1 सेकंड रोकता हूं। आप तो और हम भी तमिलनाडु को लंबे समय से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि तमिलनाडु इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो 99% सीटें उठा के दे देता है जब पागल होता है। तो आपको याद होगा जीके मूपनार जब अलग हुए थे कांग्रेस से और जीके मूपनार ने चुनाव लड़ा था एआईएडीएमके के साथ मिलके, तो सारी सीटें आ गई थी, कुछ नहीं बचा था। विधानसभा की भी और लोकसभा की, मेरे ख्याल से 224 में से 223 सीटें थी विधानसभा की, वो सारी की सारी आ गई थी एआईएडीएमके और जीके मूपनार को। और उसके बाद फिर जीरो होने में भी देर नहीं लगता है। तो 18 महीने बाद भी चुनाव ही कराना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं। नहीं अशोक जी, डर वो है ना कि इस 18 महीने में इतना ग्राउंड बना लेंगे, एक एसआईआर फिर से होगी और जो एसआईआर तो हो चुकी है, दोबारा नहीं। बंगाल में ऐसा एसआईआर हो चुकी है, दोबारा नहीं कर सकते सर। नहीं, ये चुनाव आयोग है सर, चुनाव आयोग है। 3 पॉलिटिकल पार्टी लिख के देगी कि इस एसआईआर में हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई 18 महीने में, और इतनी सारी रिट फाइल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा कि एक फिर से एसआईआर करने की जरूरत है और अच्छी एसआईआर करने की जरूरत है। तो सर ऐसे में सबसे अच्छा यह है कि एक विधायक है बीजेपी का, उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाए 18 महीने में, जो है वो आराम से बहुमत तो जुटा ही लेगा। एग्जैक्टली, एक को उसको मैंने तो कहा कि सब राजनीतिक दल लिख के दे कि भाई हमने, वो तो हो सकता है कि राज्यपाल कहे कि कोई बनाने की तैयारी नहीं था, तो हमने बीजेपी को बोला तो उन्हें हमको दे दी लिस्ट। अब वो लिस्ट तुमको दिखाना जरूरी थोड़ी है, मेरे पास है, शपथ दिलवा दूं। जब बिना देखे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवा दी और 80 घंटे में सरकार गिर गई, तो खेल तो कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे? 2.5 लाख एक बार पैरामिलिट्री फोर्स उतार देंगे। तमिलनाडु तो छोटा है, इससे बंगाल से करीब करीब उतार देंगे वहां पे 2.5 लाख। मतगणना कैसी होगी? ऐसी होगी बंगाल जैसी, 12 बजे बाद डेथ से लात एजेंट भगाओ, और लोग एजुकेशन करने के लिए आए, पैरामिलिट्री फोर्स फायरिंग खोल देगा, मर जाएंगे 8-10 हजार लोग। फर्क पड़ता है किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश को। और उसमें से कोई बोलेगा ये मरे हुए लोग ये थोड़ी थे तमिलियन, ये तो लंकन तमिलियन थे, जाफना वाले छुपे हुए थे देश में।
LTTE वाले। बोलने में क्या आता है, जो मरता है वो घुसपैठिया हो जाता है बंगाल में। और इसी तर्ज पर अब ये लगातार चलता रहेगा। आप तो ये बात करते हैं अगले लोकसभा चुनाव में भी, अगले लोकसभा चुनाव के पहले परिसीमन होगा, क्योंकि अब DMK के 30 लोग सरकार के साथ हो जाएंगे दिल्ली में, और बाकी लोग भी जुगाड़ जुगाड़ कर लेंगे वो। और यदि 30 और बाकी करके परिसीमन हो गया तो 700 की कैपेसिटी होगी विधान लोकसभा की। 700 में से 600 बीजेपी को आएंगे, ये भी लिख लीजिए आप। और वो 600 जो होंगे वो फिर मनुस्मृति लागू करेंगे। प्रस्ताव ये भी आ सकता है कि पिछले 4 साल के नतीजे ये बताते हैं कि हर चुनाव बीजेपी ही जीत रही है। जब लोगों ने मन बना दिया है कि बीजेपी को ही सत्ता में रखे, और लोकसभा में इतना मैसिव मैंडेट मिलने के बाद बार चुनाव बार कराने की चुनाव पे जरूरत ही खर्चा क्या है करने के बजाय 20 साल तक के लिए चुनाव सस्पेंड कर देते हैं, और वो पैसा देश के विकास में लगेगा। टालियां। सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि लेजिस्लेचर ने तय कर लिया है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, नहीं, आपने 20 साल पीपल्स तक, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंडमेंट 20 करना है। 20 साल तक 5 लटकाता रहेगा, 20 साल साल के तक चुनाव के लटकाता बजाय रहेगा। 20 साल तक नहीं, 20 साल तक आप अमेंडमेंट कर दीजिए। आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा, गोगोई ने कही दिया पहले कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा नहीं होता, ये जबरदस्ती क्रिएट किया हुआ है। समय के अनुसार देश का विकास की ये है, यही सरकार, यही सुप्रीम कोर्ट अपने को आंकड़े देंगे कि देश में इतने लोग शिक्षा से वंचित है, इतने लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, 80 लाख करोड़ 81 करोड़ वो लोग हैं, सिर्फ 70% इस देश में जिसको 5 किलो अनाज नहीं दिया तो रात को भूखे सोते हैं, और आपको चुनाव की पड़ी है। इन सभी लोगों का विकास करने के लिए 20 साल तक चुनाव नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देगी, काम खत्म। अच्छा, जहां चुनाव हो जाएंगे और चुनाव जीत लिया जाएगा, वहां मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना टाइम क्यों होगा भाई? सतीशन बनेंगे कि ये बनेंगे कि वो बनेंगे? केरला में मीटिंग हो रही है, दिल्ली में मीटिंग हो रही। ये खासियत है। मैंने कहा था एक चुनाव ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ हरियाणा सब साथ में चुनाव हुए थे, और फ्रैक्चर्ड मैंडेट हरियाणा में आया था, और एब्सोल्यूट क्लियर मैंडेट छत्तीसगढ़ में आया, 2/3 मेजोरिटी। 3-4 राज्यों के चुनाव हुए थे, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री बन गए। यहां तक कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट जहां बना था वहां बीजेपी ने भी सरकार बना ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी, क्योंकि ये सरकार बनने का प्रोसेस नहीं है, ये जनता ने दिया हुआ मैंडेट का प्रोसेस नहीं है। ये दुकानदारियों के लिए 5 साल की दुकानदारी खुल रही है वहां पे। अब इसके लिए एक ठेके ATM होते हैं। और मिल गया कांग्रेस को, जिसका नाम केरला है, और उस ATM के कार्ड कितने लोगों के पास होने चाहिए, इस पर डिस्कशन है। ATM के बाहर पुलिस वाला बैठेगा कौन, इसलिए लड़ाई है। और इसी वजह से कांग्रेस दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है, और ये कल सिर्फ नाम के लिए रह जाएगी तो आश्चर्य नहीं होगा। कल हरियाणा में रैली हुई, राहुल गांधी के, कितने सांसद थे उसमें? हुड्डा जी आए थे, लेकिन कितने विधायक थे? एक हुड्डा जी थे, एक सुरजेवाला था, बाकी जो बीजेपी से आए हुए हीरो थे सारे, जिनको कांग्रेस ने, चौधरी वीरेंद्र को क्या नहीं दिया, कांग्रेस ने सब कुछ दिया। फिर वो बीजेपी गए, महामंत्री बने, खुद राज्यसभा, बेटे को लोकसभा, पत्नी को विधानसभा। वहां सत्ता सुख भोगने के बाद जब वहां एक्सपोज हो गए, उनको लगा कि यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलेगी, वापस कांग्रेस में आ गए। वो कांग्रेस में आ गए कि कांग्रेस में भेजे गए ये भी पता नहीं बीजेपी के द्वारा। और ये राहुल गांधी का दुर्भाग्य है कि ऐसे बीजेपी से आए हुए लोगों के भरोसे उनको वहां पे राजनीति चलानी पड़ रही है। इसमें आज कोई पूरा दिक्कत नहीं है हरियाणा अगर खुलबों में कांग्रेस से, बटा है। आज मुझे अगर बताइए, हरियाणा लेकिन पूरा अगर खुलबों में बटा कांग्रेस है। से गए लोग मुख्य नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस से गए लोग वहां पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वहां से जो लोग आए उनका भी यहाँ स्वागत करना चाहिए, ताकि लगे कि उनका भी स्वागत हो सकता है, आए, ये तो नहीं नॉर्मल हो गया। नहीं, बीजेपी, आप बीजेपी कभी वापस गए हुए आदमी का स्वागत करती है क्या? येदुरप्पा पार्टी छोड़ के गए थे, अलग पार्टी बनाई थी, येदुरप्पा को लाया और कैसा गला दिया आज। कहाँ है येदुरप्पा? अब तो बहुत बूढ़े हो गए, नहीं, बाकी पिछली बताइए बार तक मुझे, तो थे ही। बीजेपी ने कौन सा ऐसा है जो बीजेपी छोड़ के गया और वापस आया? एकनाथ खड़से कल्याण जैसे सिंह गए थे, आए थे। महाराष्ट्र में, जिसने महाराष्ट्र पूरा बनाया, लोकसभा के लिए दिल्ली ने उनका स्वागत किया, लेकिन चुनाव के बाद उनको बीजेपी ने एंट्री नहीं दी, मेंबरशिप नहीं दी। आखिर में वापस चले गए शरद पवार के पास कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को बोला था हमारी पार्टी में आपका स्वागत किया है वापस, लेकिन नहीं लिया। बीजेपी नहीं लेती, एक बार गया सो गया, क्योंकि आया राम गया राम। आप बताइए मुझे, लवली को गया, लवली आया, फिर लवली गया, क्या हुआ? जो लॉयल कार्यकर्ता आपके साथ सारे वेदर में अटके हुए हैं, उनको चीटिंग लगती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चुनाव आयोग जैसी मशीनरी तो नहीं कि जो चुनाव जितवाए आपको। आज भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लोग इसलिए सुनते हैं कि वो चुनाव जितवाते भी और चुनाव हरवाते भी। ऐसा करिश्मा तो नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, इसी हरियाणा इतना छोटा राज्य है, हर जिले में एक है। आप देखिए, हुडा का परिवार है, शैलजा का परिवारवाद, शैलजा का भी परिवार है, उधर सुरजेवाला की भी परिवार है, एक तुम्हारा भजनलाल का परिवार है, एक कितने कितने परिवार, यादव का एक परिवार है, सारे परिवार कुनबे ही तो कुनबे है।
पार्टी कहाँ है? गजब है। जिस जिस आयोजन को 8 महीने चला साहब ये रैली, 8 महीने से यात्रा चल रही है, 8 महीने की यात्रा में हर कांग्रेस के बड़े नेता ने, इंचार्ज हरियाणा ने, सबने बोल दिया कि ये हमारा इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं। अब राहुल गांधी गए तो सर्कुलर निकला, और सर्कुलर क्या कहता है कि गुरुग्राम जिले के इस सद्भावना यात्रा में राहुल जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। उसको एक जिले की यात्रा बताई। ये पार्टी कहाँ इतना क्लियर कट मैंडेट दिया आपने केरल में? शपथ तो पहले दूसरे दिन होनी चाहिए थी। देखिए आज शुभेंदु की शपथ हो गई। अच्छा, ये भी है शपथ हो जाएगी। अशोक जी ये भी है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। हम सब जानते थे कि यूडीएफ की वहां पे सरकार आ रही है। तो आप ये जो तमाशा कर रहे हैं, आप ये जो लगातार मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं, पहले कहा जा रहा था बीजेपी के बारे में कि केवल मीटिंग करती है, काम नहीं करती है। अब ये काम जो कांग्रेस करने लगी है, मीटिंग हो रही है, ये सब पहले निपटा लिया होता भाई। 3-4 बैच में मीटिंग करके निपटा के राहुल गांधी और खड़गे साहब को पर्ची दे दी गई होती। हाँ, जितना देर करेंगे उतना वैमनस्य, आपस में झगड़े बढ़ते हैं, वैमनस्य बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और वो लंबा चलता है। फिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए ये तीनों लोग। यही कर्नाटक में हुआ, तो वो है ही वहां के दो जो सबसे बड़े लीडर हैं इनके, उनकी आपस में तो नहीं पटती है, भले दिख रही हो। दूसरे साहब इंतजार कर रहे हैं कि ये निकले तो हमारी कुर्सी मिले हमें। तो ये तो होता है। आपने अगर पहले से तय करके रख लिया होता तो रिजल्ट आता दूसरे दिन, तीसरे दिन आप ये मीटिंग सीटिंग होती, उसके बाद बता देते। पता है आपको स्टेट की इंचार्ज किसने बनाना? जिस दिन आते उसी दूसरे दिन ही वहां एमएलए की मीटिंग होती है, नेता तय होता, गवर्नर के पास जाके शपथ विधि हो जाता, सरकार चल जाता। बिल्कुल, आज शपथ हो जाती। खैर अशोक भाई, आपसे बात करने का यही मजा है कि इतिहास बहुत सारा खुलता है। और देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको गलतियों से सीखने की जरूरत नहीं होती है, जो गलती को ही सही बता देते हैं। तो वैसी एक पार्टी हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी जिनको गलतियों से सीखने की जरूरत होती है, लेकिन वो सीखने की प्रक्रिया में इतना देर कर देते हैं कि गलती किसी भी सही से बड़ी बन जाती है। तो वो है हमारे सामने कांग्रेस पार्टी। जो तमिलनाडु में कांग्रेस ने किया उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही स्टेप था कि जाके टीवीके को तुरंत समर्थन दिया। मेरा तो ये कहना है कि अगर पहले अगर था कि आप डीएमके को कॉन्फिडेंस में देते, देखिए लेफ्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। देखिए बहुत सारी बातें हैं सर। नहीं, लेफ्ट ने, देखिए जो इवेंट वहां हुए, लेफ्ट ने कहा कि हमने कहा डीएमके को कि हमको समर्थन देना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन हम नहीं चाहते, दिल्ली राज करे। ठीक है, उन्होंने वहां से कर दिया। आप मणिकम टागोर का ट्वीट पढ़िए नतीजों के। क्या कहता है वो कि जिनके भ्रष्टाचार की वजह से हम डूब गए, आप उनके ये 5 सीटें भी उनके भरोसे आई भैया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। डीएमके के साथ समझौता जो हुआ वही गलत था। 28 सीटें सिर्फ देना, और जो सीटें दी गई हैं थोड़ी एनालिसिस करके देखिए। डीएमके की वजह से कांग्रेस की सीट नहीं आई है सर, ये पक्की बात है। बल्कि डीएमके को कांग्रेस की वजह से कई जगह सीटें मिली है। जी जरूर। वहां पे कांग्रेस कितने सालों से आउट है। मैं एक बार कांग्रेस अपना इंडिपेंडेंट लड़के देखे ना, वहां पे कितनी सीटें आती है, वजूदी देखिए। इससे ज्यादा आएंगे। ये भी एक बेवकूफी है। मैं इस पर कभी आपसे बड़े आराम से बात करूंगा। वहां पे असल में चिदम्बरम जैसे 2-4 नेता हैं जिनकी सीटें डीएमके के भरोसे निकलती हैं, तो वो अपने हिसाब से लाते हैं। इन्होंने वहां पे कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस वहां तो कांग्रेस सत्ता में थी ना। आपने देखा होगा विजयन के पोस्टर पे किसका फोटो होता था? कामराज का। कौन थे कामराज? कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लीडर थे। क्यों विजयन कांग्रेस के मुख्यमंत्री का फोटो लगाते थे? कांग्रेस के पोस्टर पे कामराज का फोटो था। कैसे होगा? इंदिरा गांधी से इतनी तमिलनाडु का कांग्रेस ने अपने आप को खत्म कर दिया। कांग्रेस ने यूपी में खत्म कर दिया, कांग्रेस ने उड़ीसा में खत्म कर दिया। कांग्रेस ने, मुझे सुशील कुमार शिंदे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे यूपी के। सुशील कुमार शिंदे ने मुझे, अभी जिंदा है सुशील जी, घर पे इनएक्टिव है लेकिन अभी भी कोई कंफर्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहली बार जब गठबंधन की बात आई यूपी में, तब मैं जनरल सेक्रेटरी था। मैं मीटिंग में लगातार प्ले कर रहा था कि किसी भी पार्टी से गठबंधन मत करें, यूपी हमारा राज्य है। आज सीटें कम आई, लेकिन यदि हम गठबंधन कर देंगे तो हम आधे हो जाएंगे, फिर गठबंधन हो जाएगा तो फिर आधे, और देखते देखते हम वहां खत्म हो जाएंगे। बोले आज स्थिति वही है। एक चुनाव हार जाए ठीक है, लेकिन अपना वर्कर जिंदा है। आपने आधी सीटें दे दी, आपने शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन कर लिया, आधा महाराष्ट्र शरद पवार को, आधा महाराष्ट्र आपको। आधी जगह कांग्रेस ऑटोमेटिकली डेथ हो गई। उसके बाद शिवसेना आ गई, उसमें से भी 1/3 रह गए।
बिल्कुल ये ठीक तो है। होता ही है। इंडिया गठबंधन ओवरऑल एक बड़ा गठबंधन है। इंडिया गठबंधन यदि खत्म हो चुका है, वो खत्म उसके बारे में बात ही करना यदि इंडिया बेकार है। जी, गठबंधन बिल्कुल। खत्म हो गया ना अशोक जी, तो आप लिख लीजिए, मेरे आज लिख के देता हूं मैं, आने वाले 25 साल तक, जब तक आप हंगेरी जैसा मॉडल यदि चाहते हो, तो विपक्ष को एक होना होगा। यदि विपक्ष एक नहीं होगा, तो बीजेपी आने वाले 50 नहीं साल होगा तक सर। काफी आप आपको आपसे एक और बात कर लेता हूं। देखिए, कांग्रेस लड़ती है वहां पर, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, और लगभग ममता बनर्जी को पूरी छूट देती है, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं होती हैं, नहीं। लेफ्ट को एक सीट देने को तैयार नहीं होती हैं, और अखिलेश जाकर ममता बनर्जी का प्रचार करते हैं। कांग्रेस गोवा में लड़ती है, गोवा में कांग्रेस को हराने के लिए ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, और इंडिया गठबंधन क्या करता है वहां पे पता नहीं। नहीं, नहीं, दिल्ली में मैंने चुनाव होता है। कांग्रेस की नहीं नहीं, सुनिए। अशोक जी, नहीं, मैं वही कांग्रेस की बता रहा हूं। मैं तो पहले दिन कह रहा था, मैं जिस दिन अरे सर, ममता मैं हारने कांग्रेस को के डिफेंड नहीं बाद, कर रहा। एक सेकंड, अशोक भाई, जिस दिन ममता हारने मुझे के सुनने बाद दे। इंडिया गठबंधन की रट लगा रही थी, तभी मैंने कहा कि मैंने आज आपको इंडिया मैंने सुना गठबंधन था। याद आ रहा है। नहीं तो आप मैंने थर्ड सुना फ्रंट था बनाने आपका की बात वीडियो। कर रही थी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को आज दोष एक नहीं दे रहा, फोटोग्राफ किसी को हमने डिफेंड नहीं कार्यक्रम कर में रहा। दिखाया। आज हमने एक फोटोग्राफ जी। कार्यक्रम में दिखाया, जी। एक लंच होस्ट किया था नवीन बाबू ने, नवीन पटनायक ने। हाँ हाँ, उस नीतीश कुमार तो बैठे हैं उसमें, उसमें ममता बैठी हैं, और ये खुद कौन खुद था? जो है नवीन बाबू बैठे हैं, सब गए। ये ये धर्मेंद्र थर्ड फ्रंट प्रधान और था ना, अमित शाह ये भले थर्ड हुए, सब गए। ये बिल्कुल थर्ड बिल्कुल। फ्रंट थे ना। तब बिल्कुल आपको बिल्कुल। इंडिया गठबंधन याद नहीं आया। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम। मैं यही, यदि मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है, सभी लोग जिम्मेदार है इसमें, सभी लोग जिम्मेदार है। और इसी हिसाब से यदि ऐसा ही चलता रहा, तो फिर तो पूरा पूरा खेल खुला है दो गुजरातियों के लिए। खुला है, सच है ये। क्योंकि गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, देखिए, सब एक चीज है जिसको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, सब कांग्रेस का वोट बैंक खाकर बने हैं। तो एक तरफ आपको केंद्र में वो भी चाहिए, कांग्रेस भी चाहिए, और राज्य में आप चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर रहे, 2-5 सीटें दे दीजिए, इससे ज्यादा कभी ना हो, क्योंकि मजबूत हो गई तो हमारा वोट बैंक जा सकता है। यही ये तमिलनाडु में होता है, यही यूपी में कांग्रेस होता है, और ये भी नहीं, सुनिए सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यूपी के इलेक्शन में भी यही तमाशा होगा, और यही सारा खेल रिपीट होगा, और हम यहाँ बैठ के ऐसी ही बात करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, कि बीजेपी जब किसी से गठबंधन कर लेती तो बीजेपी उसको खा जाती है। ठीक यस, है। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में किसी है से और पावर है उसके नहीं, पास। नहीं, तो कांग्रेस के पास भी पावर था। कांग्रेस ने गठबंधन करके क्यों अपने आप को खत्म कर दिया? कांग्रेस की गलती है। ये कांग्रेस बिल्कुल। राजनीतिक दल हो ना, आपको राजनीति करनी चाहिए। तब आपके जो नेता होते थे, जो इंचार्ज होते थे किसी राज्य के, वहां जाके थैला भर के लाते थे, अपना पैसा लेके आए, ये और उधर अब उस भी पार्टी लाते की। हैं अभी भी गुरु, करते हैं। अब भी लाते हैं। अब नहीं लाते अभी हैं भी क्या? करते हैं। कैसी कैसी अभी बातें भी कर कर रहे रहे हो आप? लाते थे क्या? जिस प्रदेश में अशोक भाई 2 विधायक नहीं है, वहां से अगर थैले भरे जाते हैं, तो फिर छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं आप और हम। हैं। वही है तो ना। मुझे अब मुझे अच्छा, जो लगता है कि हमको आपको कांग्रेस पता है वो नेताओं को नहीं पता है, तो कांग्रेस ये इज भी द अपने आप में सरदर्द है। कांग्रेस इज द पुअर पार्टी ऑफ रिच लीडर्स। वेरी रिच लीडर, अल्ट्रा रिच लीडर्स। अल्ट्रा रिच। एंड वी आर पुअर जर्नलिस्ट ऑफ पुअर पीपल। नहीं, नहीं, बट वी आर प्राउड टू बी अ जर्नलिस्ट ऑफ द पुअर प्राउड टू बी, पीपल। यस, हाँ। प्राउड। बिल्कुल यही होना चाहिए। बिल्कुल। यही होता है। चलिए, बातें तो हम लोग करेंगे। तो अब अशोक भाई को मैंने न्योता दिया है कि एक दिन आप दफ्तर में आए, तो 1-1.5 घंटा नहीं, आराम से बात किया जाए, क्योंकि आधे घंटे नहीं, 35 मिनट में बात बनती नहीं है, वो भी जब इतने दिनों बाद बात हो रही है। बहुत शुक्रिया अशोक भाई, जल्दी आइए, तो बैठते हैं और धन्यवाद, आराम से बात करते हैं। धन्यवाद नमस्कार, सर। नमस्कार, नमस्कार।